हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्राउन के डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे साइंस, और साइंस में सबसे पहला टॉपिक मैंने कवर किया जीव विज्ञान की उपशाखाएं और जैव विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो और छोटा भी टॉपिक था, इसलिए मैंने दो टॉपिक्स को एक ही में कवर किया, ठीक है। और अगर आपने बाकी के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ये हमारा सेट नंबर 9 है फ्रेंड्स। अगर आपने बाकी के नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। एक करेक्ट आंसर होगा बायोनिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? विटिकल्चर, तो ध्यान रखिएगा विटिकल्चर में अंगूर, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स जो है हम कह सकते हैं अनुवांशिकता और विचरण, इसी का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस तुरंत खत्म हो जाएगा। बस एंड तक वीडियो को देखिए और बताइए कि कैसा लगा। सही आंसर होगा सेरिकल्चर, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, सी करेक्ट आंसर है जीवित व मृत जानवर दोनों का, यानी कि जियोलॉजी जो होता है जिसमें हम लोग जीवित और मृत जानवरों के दोनों का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट वन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, यानी कि सांपों के विषय में जो जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सर्पेटोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। सांपों का अध्ययन जो होता है वो ऑस्फियोलॉजी भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था के अध्ययन को भी सिंपल से कह सकते हैं कि वही होता है जेरेंटोलॉजी, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट वन है कि कीट संवर्धन क्या कहलाता है? कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन जो होता है कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग क्या था? मधुमक्खी का हम कह सकते हैं मधुमक्खी पालन, जो कि एपीकल्चर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, बताइए। देखिए पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी होता है, यानी ए का 3 के साथ मैच होगा, और ये वीवीआई है, याद रखेंगे ऑर्निथोलॉजी वीवीआई है। तो ए का 3 के साथ कहाँ पे मैच हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वंशगत की बात करें तो इसमें हम लोग देखे थे कि वंशानुगत, जो कि जेनेटिक्स कह सकते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, और जीवाश्म का अध्ययन जो कि पैलेंटियोलॉजी, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के साथ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए एक्चुअली यहाँ पे गलत क्यों है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, पढ़ सकते हैं कि ओल्वेरी कल्चर जो होता है इसके अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले जो पौधे के उत्पादन के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि जो सब्जियों की खेती थी वहाँ पे ओल्वेरी कल्चर होना चाहिए था। जबकि हॉर्टिकल्चर की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर के उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया था हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंसेस था, इस वजह से वहाँ पे ओल्वेरी कल्चर होगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो होता है इसमें कह सकते हैं कि मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि बिना मृदा के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होते हैं वो कौन सा है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ये भी कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन जो होता है
उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी क्या होता है? लिथो, आपको पता है कि लिथो ग्रीक अगर वर्ड में बात करें तो ये होता है पत्थर से। तो कह सकते हैं कि गुर्दे की पत्थरी जो होता है किरणों द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं कि लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें गुर्दे की पत्थरी, बेजार या फिर पित्त पत्थरी जैसे कठोर द्रव्यमान का भौतिक विनाश होता है। यह शब्द जो होता है ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पत्थर तोड़ना। ठीक है, लिथोट्रिप्सी का अर्थ पत्थर तोड़ना ग्रीक शब्द में होता है। अगला देखिए, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनसंख्या, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जनसंख्या का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, यानी कि जनांकिकी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पौधों के अध्ययन को ओल्वेरिकल्चर हम यहाँ पे कहते हैं। डी करेक्ट है, ऊपर में हम लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एच.डी. व्रिज यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स का संबंध सरीसृप व पक्षी से संबंधित है। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो बताइए किसका सिद्धांत किसके साथ मैच होगा? तो जस्ट अभी ऊपर में देखा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत एच.डी. ब्रिज के साथ मैच होगा, यानी ए का 4 के साथ 2 जगह पर मिल रहा है, बी का 3 भी मिल रहा है। चलिए बी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी विकास का सिद्धांत जो दिया गया था डार्विन ने दिया था। एक जीन और एक एंजाइम का जो सिद्धांत दिया गया था वो विडल और टैटम के द्वारा दिया गया था। सी का फर्स्ट के साथ यहाँ पे मिलेगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इन तीनों को अक्सर अलग अलग करके पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल सही आंसर होगा, नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो क्रो-मैग्नॉन मानुस यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन की आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट पॉइंट की मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ जो थे वो किसके पूर्वज थे? तो हाथी के पूर्वज थे मैमथ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद है, नेचुरल सिलेक्शन, तो ये किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, साथ ही साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तीनों पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, डायनासोर थे, तो डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी, मेसोजोइक सरीसृप। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऊपर में हम लोगों ने मैच करने वाले में देखा था कि विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, यानी विकासवाद का सिद्धांत यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगर आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इस क्यूज के राइट आंसर कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार एसआई प्री जो होने वाला एग्ज़ाम्स उसका डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं 50 MCQ के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में बनाया गया जिसमें आपको डेली 50 क्वेश्चंस के साथ ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है।
हर रोज़ रात को 10 बजे। ठीक है, काफ़ी बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, करीब 180 से ज़्यादा बच्चे उसमें और डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि ज्वाइन होने के लिए 40 रुपये इस नंबर पे आपको गूगल पे या फिर फ़ोनपे से पेमेंट करना, और पेमेंट का जो भी आपका स्क्रीनशॉट होगा, रिसिप्ट होगा, उसको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और रोज़ाना फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस के साथ होता है और हर संडे को 100 मॉक टेस्ट होता है। उसके बाद रैंक लिस्ट जारी किया जाता है, साथ ही साथ उसका PDF भी दिया जाता है ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। और जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बाकी जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बात भी कर सकते हैं।